Hello everyone, this is Devankur Chakraborty, currently a second year medical student from RG Kor Medical College, कोलकाता। तो यार पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट दे रहे हो और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर रहे हो। और नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को एक बार देख लो कि क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम लोग आई होप मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग दिस, कि मतलब तुम लोग इसको करते हो और इसका क्या बेनिफिट है ये भी मैं समझाऊंगा। तो चलो बात करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, दिस इज फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन दिस। अब इस क्वेश्चन से तुमको मतलब कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए, एक बार इसको देख लो। सो दिस क्वेश्चन सेज लाइक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर 70 to 80% फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो चार ऑप्शन यहाँ पे तुम्हारे पास है, ascending limb of loop of Henle, descending convoluted tubule, proximal convoluted tubule, descending limb of loop of Henle. So as most of you know, the option will be C, proximal convoluted tubule। PCT में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का, एनसीईआरटी का फैक्ट है। अब इस क्वेश्चन को जब तुमने सॉल्व कर लिया, दिस इज अ प्रीवियस क्वेश्चन, AIPMT 2012 में आया था। अब इसको देखने के बाद तुमको अंदाजा लग जाएगा कि इस फैक्ट से और क्या क्या क्वेश्चन आते थे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट है कि descending limb of loop of Henle is responsible for maximum absorption of water electrolytes। ये सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा, false। यार इस तरीके से तुमको क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग कहते हैं कि नीट में 60 to 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब डायरेक्टली तो क्वेश्चन रिपीट होंगे नहीं, इस तरीके से होंगे। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बट थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इन कॉन्सेप्ट्स को जान के रखो। तुमने प्रीवियस ईयर को देख लिया, चैप्टर का एक मैपिंग तुमने यहां से कर लिया, उसके बाद चैप्टर को जाके पढ़ा। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ नीट 2024। ठीक है, जब भी तुम किसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो या रीड कर रहे हो, एक बार तुमने रीडिंग कर लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लो, तुम्हें पता चल गया कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। चैप्टर का एक मैपिंग तुमने ऑलरेडी कर लिया, इसके बाद उसको सेकेंड टाइम रीड करो, रिवाइज करो, चैप्टर्स को याद कर पाओगे, कॉन्सेप्ट तुम्हारे यू करके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो, सो यू नो दैट दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड अटेम्प्ट एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन। मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम में। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ जाता है, सो दैट बेसिकली द नीट अभ्यास फाइनल मॉक टेस्ट पेपर्स। तो यहाँ पे बेसिकली तुमको एक बुकलेट मिल जाता है, वहाँ पे 24 मॉक टेस्ट पेपर्स तुमको मिल जाते हैं, 4 यूनिट वाइज और 20 फुल सिलेबस। अब तुम्हारा जो पूरा सिलेबस है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स और एक यूनिट का एक क्वेश्चन पेपर प्लस 20 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स। दिस बुकलेट इज डिजाइंड बाय इंडियाज टॉप एडुकेटर्स अकॉर्डिंग टू द हिंदू जर्नल। दिस इज द बिगेस्ट कोलैबोरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ नीट। इंडिया के जो सारे टॉप एडुकेटर्स हैं उन्होंने सभी ने मिल के इस बुक को डिजाइन किया है। सो यू कैन इजीली एक्सपेक्ट अराउंड 50 to 70% ऑफ क्वेश्चंस इन योर नीट पेपर। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो एवरी क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी, जैसा कि नीट में पूछा जाता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये भी मतलब एग्जैक्टली नीट बेस्ड है। सेक्शन ए में तुमको जैसे क्वेश्चन का अरेंजमेंट होता है और सेक्शन बी में स्पेशली ट्रिकी क्वेश्चंस है, ठीक है, जैसा कि तुमको नीट में देखने को मिलता है। साथ साथ बायो में अगर मैं बात करूँ तो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कंसिडरिंग नीट 2022, जहाँ पे बहुत ज़्यादा असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। सो टू कॉम्बैट विद दैट प्रॉब्लम यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद मेनी असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। और इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो मुझे काफ़ी पसंद आया था दैट वाज द OMR शीट। तो विथ एवरी मॉक टेस्ट पेपर कम्स अ OMR शीट, जिसको तुम पेपर देते समय सॉल्व कर सकते हो। सो यू विल गेट अ एग्जैक्टली नीट लाइक फीलिंग। ठीक है, जो मतलब तुम नीट एग्जाम दे रहे हो वैसे ही तुमको लगेगा और इससे तुम्हारा काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। सो अगर तुम इसको परचेज करना चाहते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। यहाँ पे अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। So it says like uricotelic mode of excreting nitrogenous waste is found in। 4 ऑप्शंस है, कौन सा होगा बताओ? पॉज करके सॉल्व करो। आई होप यू आर डन विथ इट। तो ऑप्शन इज ऑप्शन 1 रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल्स एंड बर्ड में तुमको यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन मिलता है, मतलब यूरिक एसिड इज सिक्रेट, यूरिक एसिड इज एक्सक्रीट। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया जाएगा, यहाँ पे तुम्हें दे देगा बर्ड्स एक्सक्रीट, दे देगा यूरिया, यूरिक एसिड, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ये सब करके। तो ऑप्शन चूज करोगे यूरिक एसिड हो गया। सिमिलरली ये क्वेश्चन ऐसे भी फॉर्म हो सकता है, लाइक यहाँ पे देख सकते हो यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज फाउंड इन रेप्टाइल्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। और यहाँ पे एनालाइज करने के टाइम बाकी जो सारे ऑप्शन मेंशन्ड है लाइक एनालिड्स, एम्फीबियंस, इन सब के मोड ऑफ एक्सक्रीशन भी साइड में एकदम लिख लो। ठीक है,
ताकि जब तुम फिर से इस प्रीवियस को रिवाइज करो एकदम झटके मतलब क्वेश्चन से ही तुमको मिल जाए कि यार क्या क्या इन्फॉर्मेशन इससे मुझे मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके चीज़ों को एनालाइज करो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम। So it's like hypersecretion of growth hormones in adults do not cause further increase of height. अब इसका रीजन क्या है, हाइट क्यों नहीं बढ़ता? अब ध्यान रखना कि इट कैन कम एज असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है, असर्शन स्टेटमेंट ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन और कोई भी यहाँ पे रीजन दे देगा, अब तुम चुनो कौन सा है। ठीक है, तो वो तो ठीक है, बट चलो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। नीट 2027 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिफाइशियल प्लेट्स क्लोज आफ्टर एडोलेसेंस। ठीक है, तो मतलब बोन का जो ग्रोथ होता है वो स्टॉप हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे शायद असर्शन रीजनिंग के असर्शन में तुमको ये स्टेटमेंट दे दिया ऊपर वाला। ठीक है, अब रीजनिंग में तुमको ये वाला रीजन दे दिया, कहा गया ये जो बोन्स लूज देयर सेंसिटिविटी टू ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स। अब तुमको लगेगा पढ़ के कि यार ये हो सकता है, अब झट से तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि एपिफाइशियल प्लेट झट से नहीं आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में एग्जैक्टली आप मेंशन्ड है एपिफाइशियल प्लेट वाला ये कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, बट अगर नहीं आया तो तुम बोन्स लूज सेंसिटिविटी तुम देखोगे यार ग्रोथ हार्मोन बोन्स पे काम नहीं करता इसलिए तो ग्रो नहीं करता, तो सही होगा। तो ऐसे तुक्का मार के रीजन को सही मान दोगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इससे तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा -1, तो एक क्वेश्चन गलत हुआ मतलब 5 मार्क्स लेके चला गया। ठीक है, तो यही सब कुछ है। ऐसे ही क्वेश्चन को एनालाइज करो, ये तुम जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने आप होता रहेगा और तुम्हारा स्कोर बेटर हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना। एक टेस्ट खराब हो गया, एक मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए तो मतलब चिंता करने की बात नहीं है। ऑलवेज ओवरकम इट इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। जो तुम्हारे हाथ में है दैट्स एनालाइजिंग द क्वेश्चंस, क्वेश्चन को एनालाइज करो तभी तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जो भी करना होता है तुमको पता है। इनकेस अगर तुमको पसंद नहीं आया कंटेंट तो नहीं भी कर सकते हो, नेवर माइंड। तो चलो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।